बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग अब जानने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद जो भी अंतर्जात बलों के कारण जो भी हमारे धरातल पर जो भी आकस्मिक घटनाएं घट रही थी उसके बारे में हम लोग जान लिए। ये आपकी परीक्षा में बहुत पूछता है। अब आज हम महाद्वीप और महासागर, हमने कहा था कि मैं पृथ्वी पर उतारूंगा और पृथ्वी के बाद अब बड़े बड़े भूभाग पर लेकर आऊंगा और जिस क्षेत्र में पानी है उस क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ब्रह्मांड से आज कहां उतार रहे हैं? आज हम तुम्हें भारत में उतारेंगे। कहां उतारेंगे? भारत में उतारा जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा महाद्वीप एंड महासागर। तो महाद्वीप और महासागर से जनरल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सामान्य से क्वेश्चन आते हैं। अगर बच्चा टॉपिक पढ़ा है थोड़ा बहुत तो वो बता देगा। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, विश्व में कुल कितने हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप, विश्व में कितने महाद्वीप हैं? आपसे पूछा जाए तो 7 बताइएगा। ठीक है, क्योंकि किताबों में अभी 7 ही है, लेकिन अगर उसमें 8 विकल्प आ जाए, अब ऑब्जेक्शन तो किया जा सकता है। 8वें महाद्वीप की भी पुष्टि हो चुकी है और कुल पृथ्वी पर अब 8 महाद्वीप हैं। 8वें महाद्वीप के रूप में जीलैंडिया, क्या है बेटा? जीलैंडिया वास्तव में प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर के, मतलब समझ लो दक्षिण साइड पे पूर्वी प्रशांत, ये मान लीजिए ये पूर्वी प्रशांत हो जाएगा, ये पश्चिमी प्रशांत हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा के आधार पर बांटते हैं। अभी हम बताएंगे उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। तो जीलैंडिया महाद्वीप का खोज हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, जिसका बहुत पतला संकीर्ण है, एकदम लंबी पट्टी है, बहुत छोटी है, सबसे छोटा महाद्वीप है और संकीर्ण एकदम लंबी सी है। तो पाया गया है जिसका 94% हिस्सा पानी में डूबा है और 6% हिस्सा देखा जा रहा है। तो 8वें महाद्वीप की खोज हो चुकी है। क्या नाम है उसका? जीलैंडिया, याद रखिएगा। लेकिन आपके परीक्षा में अगर आता है तो बड़ा सस्पिशन है कि पीएनपी किसको सही माने। तो अगर 8 आता है विकल्प में तो 8 मार देना, अगर मान लिया तो मान लिया, नहीं तो अगर कह दिया कि नहीं 7 है तो कह देना कि ठीक है मैं 1 नंबर न्यौछावर करता हूं तुम्हें। ठीक, समझ आया? लेकिन लगाओगे क्या? 8 लगाओगे क्या? क्योंकि बच्चा प्रतियोगी परीक्षा पढ़ रहा है। अगर वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो करंट मुद्दे भी उसे आने चाहिए। यह आपसे क्या, यह आपसे उम्मीद किया जाता है। लेकिन किताबों में नहीं। अब बच्चा कहेगा कि नहीं साथी दिया है देखिए, तो अब क्या वो माने, अब अलग बात है। लेकिन आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 8। अगर नंबर नहीं देगा तो कोई बात नहीं। अब देखो जो 7 महाद्वीप हैं, जो 8 महाद्वीप हैं, महाद्वीप क्या है? यह प्रथम प्रकार की स्थलाकृति है। क्या है बेटा? प्रथम प्रकार की स्थलाकृति है। महाद्वीपों की संख्या कुल 8 है, बस ऐसे ही सुन लो। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और क्या पूछेगा इसमें? भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत भी एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। अभी चित्र के द्वारा भी, हम मैप के द्वारा भी समझेंगे, ठीक है ना? लेकिन एक बार ऐसे ही समझ लीजिए, एशिया महाद्वीप, फिर मैं छोटे बड़े से छोटे क्रम में आया हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और जीलैंडिया जो 8वें महाद्वीप के रूप में पुष्टि हो चुकी है। कुछ अन्य बातें, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम बता दें, अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। पिछली बार के एनएमएस की परीक्षा में पूछा गया है, प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है, या यह तीनों रेखाएं किस महाद्वीप को काटती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, समझ में आ गया अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, यह बात समझ में आ गई। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, क्या? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और ये सब। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका ये वाला हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना? यूरोप ये वाला हिस्सा है। यूराल और काकेशन पर्वत, यहां पे यूराल और काकेशन पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। याद रखना कौन सा पर्वत? यूराल और काकेशन। क्या बेटा? यूराल और काकेशन पर्वत यूरोप को किससे अलग करते हैं? एशिया से अलग करते हैं, याद रखिएगा। तो यूरोप महाद्वीप को समझ में आ गया। अंटार्कटिका महाद्वीप हमने बता दिया। अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पे भारत की मैत्री इंदिरा बहुत सारी क्या है खोज करने के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया, एक वहां पे ऑफिस तैयार किया गया है, समझ लो उसको क्या बोलते हैं, नहीं याद आ रहा है। एक जैसे लोग वहां पे जाके क्या रिसर्च करते हैं, क्या करते हैं, और वो वास्तव में अब चीजें बंद है, मैत्री इंदिरा करके है, वो बंद भी हो चुका है, ठीक है ना? कहाँ पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में रिसर्च के लिए क्या खोला गया है?
सेंटर खोला गया, रिसर्च सेंटर खोला गया भारत के द्वारा। विभिन्न देश के लोग वहां पर जाकर रिसर्च करने के लिए खुले हुए हैं, वहां पे जाकर रिसर्च करते हैं। लेकिन अत्यधिक यहाँ वैश्विक तापन के कारण क्या हो गया है, और ये बर्फ की पेटी है पूरी, तो अत्यधिक गर्मी होने के कारण वो क्या हो गया है, डूब गया है। ठीक है ना, आप थोड़ा सर्च कर लिया, इंदिरा और मैत्री शायद है, ठीक है ना, सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, पूछेगा कहां पर, अंटार्कटिका महाद्वीप में, और आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और वैसे अगर जीलैंडिया न देखा जाता तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा था, लेकिन जब से जीलैंडिया की खोज हो गई है सबसे छोटा महाद्वीप क्या हो गया है। अब याद रखो, आपसे और क्या क्या प्रश्न, अब थोड़ा डायग्राम में हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसमें समझ लो, थोड़ा ग्लोब में समझ लो, महाद्वीपों को पहले समझ लेते हैं। ये पूरा रूस, चीन, भारत, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, एशिया महाद्वीप। क्या है बेटा, एशिया महाद्वीप उत्तरी ध्रुव की तरफ है। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये है महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। क्या है बेटा, अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद ये देखते हैं उत्तरी अमेरिका। क्या है बेटा, उत्तरी अमेरिका, इसमें ऊपर कनाडा है और नीचे क्या है, यूएसए है। और ये है दक्षिणी अमेरिका, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका, जहां अमेज़न के जंगल आप पाएंगे। और आपका ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कोरल, यहां पर क्या है, प्रवाल से कोरल, बहुत बड़ा कोरल ब्लीच, यहां मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रायद्वीप, कोरल प्रायद्वीप यहीं पाया जाता है। ठीक है, बता देते हैं। प्रवाल, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यहां पर पाया जाता है। कहां पर, कोरल सागर यहीं पर। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसके बगल में यहां पर जीलैंडिया है। क्या है बेटा, न्यूजीलैंड के यहां पर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जीलैंडिया महाद्वीप है। ठीक है ना, समझ आ गया। अब आ जाओ, इसमें समझ लो, ये एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, जीलैंडिया, और ये क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप। भारी है ना अंटार्कटिका। अब आते हैं महासागर में, तो पृथ्वी पर कुल महासागर 5 है। कितने हैं बेटा, महासागर, महासागर 5 है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, क्या, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर की खोज मैगलन ने की थी। मैगलन वह आदमी है जो पूरे पृथ्वी पर सागर का, पूरे सागरों को घुमाए, पूरे सागरीय रास्ते से पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया है मैगलन ने। ठीक है, मैगलन वो आदमी है। तो प्रशांत महासागर जब ये गया था, अटलांटिक महासागर से गुजरा, तो अटलांटिक महासागर में देखा, तो यहाँ पे उसने बताया कि टेढ़े मेढ़े कटक हैं, जिस शिप से वो जाता था, यहाँ से निकला था यूरोप से, जब ये पुर्तगाल यूरोप से जब ये अपना शिप लेकर गया, तो अटलांटिक महासागर में कहता है कि मैं जब अटलांटिक महासागर में था तो मेरी शिप 100 फुट ऊपर और नीचे जंप करती थी। ठीक है, इतना ज्यादा, मतलब क्या था, यहाँ पर पानी के अंदर पहाड़ है। ठीक है, तो यहां पे जंप करता है, उसे क्या कहा जाए, कटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिर वो उसके बाद इस रास्ते से होते हुए इधर जब पहुंचा तो देखा कि इतना बड़ा सा पानी का क्षेत्र है कि वहां दूर तक देखने पे पृथ्वी एकदम गोल दिखती है, और इतना शांत जल है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया प्रशांत महासागर। वो 100 फुट नहीं, 10 फुट, 10 फुट, 100 फुट, अब कंफ्यूजन है मुझे, 100 फुट तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब कई फुट तक उसकी जहाज क्या होती थी, बाउंस होती थी अप और डाउन, वो डर जाता था। ठीक है, और इसी अटलांटिक महासागर में कौन सी जहाज, टाइटैनिक जहाज डूब गई थी, जो कहा जाता था ये कभी डूबेगी नहीं, वो ही डूब गई। कोई कितना भी कहे, विश्वास नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़े अटलांटिक, माना जाता है कि टाइटैनिक जहाज बर्फ की पेटी में जा टकराई। ठीक है ना, तो मैगलन ने प्रशांत महासागर की खोज की, और उसने क्या रखा, उसके स्वभाव के आधार पे वह बहुत शांत महासागर था, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, प्रशांत महासागर। ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा, जैसे पृथ्वी ऐसे पूरी जुड़ी हुई है ना बेटा, ये पूरा देखो, ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये पूरा प्रशांत महासागर है। क्या है, प्रशांत महासागर। ये देखो, ये और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर। ठीक है ना, भारत के नीचे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अगला हम बता देते हैं, कौन सा ऐसा महासागर है जो किसी राष्ट्र के नाम पे है, किसी देश के नाम पे रखा गया है, तो हिंद महासागर, हिंद महासागर रखा गया है। ठीक है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर ऊपर ग्रीनलैंड है ये। ठीक है ना, ये ऊपर उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा क्या हो गया, आर्कटिक, और दक्षिणी हिस्सा क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुवीय सागर क्या कहलाएगा, अंटार्कटिक। ठीक है ना, तो दक्षिणी ध्रुवीय महासागर कह लो इसे, और ये आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और ये क्या हो गया, अटलांटिक महासागर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, 5 महासागरों के नाम और 8 महाद्वीपों के नाम। कुछ बातें अब हम बता दे रहे हैं बस, जो आपके परीक्षा में पूछ ले, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो है, जो पूछ सकता है, वो हमने आपसे बता दिया। अब सुनते जाना बस, और शॉर्ट में बस लिख लेना। देखो, एशिया महाद्वीप जो आपकी किताब में दिया है, एशिया महाद्वीप में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय
पर्वत एशिया महाद्वीप में स्थित है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, ठीक है ना। कहीं कहीं 50 भी दिया, 8,850 मीटर बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी चाइना में फिर से खोज हुआ है तो पता चला है कि प्लेटों में घिसा हुए हैं और यह पुनः कितना हो गया? 8,848 मीटर, ठीक है ना। नोट कर लो, हिमालय के माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। यह पूछेगा। हिमालय का हिस्सा है, ठीक है ना। तो हिमालय कहां है? एशिया में। और हिमालय कहां है? भारत के टोपी है ये। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, पूछेगा। सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल वासी हिमालय को, क्या कहते हैं? सागर माथा। एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार लिख लो। पठार बताया था क्या होता है? तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, पामीर का पठार। पामीर के पठार लिख लो। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसे दुनिया का छत कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, लद्दाख का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार जो तिब्बत का हिस्सा है, ठीक है। पूछेगा आपसे। अगला जाइए, एशिया महाद्वीप में है, ये पूछ लेगा किस महाद्वीप में है तो बता देना। एशिया महाद्वीप की कुछ नदियां लिख लो। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, गंगा। हाँ, एक बात बता देते हैं, यही नदियों में आप पढ़ाएंगे नहीं, हम बस बता देते हैं, याद रखना। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, और गंगा गंगोत्री से निकलती है। किससे निकलती है बेटा? गंगोत्री से निकलती है। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील वास्तव में तुमने जब शिव पुराण या शिव के बारे में जब पूरी कहानी सुनोगे तो पाओगे कि पार्वती जी मानसरोवर झील में क्या करती थी? वहां का पानी पीते थे लोग, ठीक है ना। तो मानसरोवर झील से वास्तव में गंगा कहां से निकलती है यही नहीं पता। कोई लोग का ये कहना है कि गंगा एक बहुत छोटा सा छिद्र है, वहां से गंगा निकलती है, लेकिन वास्तव में जब हम मैपिंग, जब आपको अगर समय मिले तो पढ़ाएंगे, ये भारत है ना बेटा, तो भारत में हिमालय और यहां पर पूरा ये चीन है। क्या है बेटा? ये चीन है। यहां पर जब आएंगे तो यहां पर मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से यहीं से ब्रह्मपुत्रा भी ऐसे निकलती है, जिसे क्या ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, जो वांगहो नदी का से जाना जाता है चीन में, ठीक है। और ऐसे निकल के जब भारत में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम दे दिया जाता है, और फिर यहां से कह दिया जाता है कि गंगा ऐसे निकलती है, ठीक है। गंगा ऐसे निकलते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करती है, उत्तराखंड में आने के बाद फिर उत्तर प्रदेश के बाद ये ऐसे होते हुए इलाहाबाद में मिलती है गंगा और यमुना। यहीं से यमुना भी निकलती है और गंगा यमुना इलाहाबाद में मिलते हैं, प्रयागराज जिसका नाम हो गया है। फिर ऐसे बिहार से होते हुए फिर बंगाल और बंगाल से होते हुए फिर बांग्लादेश, और बांग्लादेश में आकर यहां से ब्रह्मपुत्रा यहां से असम से होते हुए फिर क्या हो जाती है? ऐसे गुजरते हुए क्या बंगाल में जाकर गंगा से मिल जाती है। और बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है जब हम पढ़ाएंगे, पद्मा, मेघना, ठीक है ना। तो याद रखना, आपसे पूछेगा गंगा गंगोत्री से, और यमुना बहुत पूछ लेता है। यमुना हम पढ़ाएंगे, भारत की गंगा नदी के बारे में पढ़ाएंगे जरूर, यमुनोत्री से पूछा है, याद रखना, ठीक है। मानसरोवर झील से वास्तव में निकलते हैं, कोई दिक्कत? तो इसमें है तुम्हारी किताब में तो बता दिया। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। सतलज नदी, सिंध नदी, ठीक है ना, इधर से सतलज नदी, सिंध नदी, सतलज नदी, ऐसे पढ़ा देंगे, इसको मैप के द्वारा पढ़ा देंगे। दजला फरात, वांगहो नदी, ब्रह्मपुत्र बता दिया जिसे। अब आ जाओ, हाँ, सबसे बड़ा कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा देश मालदीव, जनसंख्या के आधार पे है ये। अब जनसंख्या के आधार पे भारत कौन सा देश है? दूसरा, चीन से बस हम थोड़े ही पीछे हैं। चलो, विश्व का सबसे गहरा झील लिख लो, बैकाल झील। विश्व का सबसे बड़ा कैस्पियन सागर। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मौसिनराम में। चलो, यांगशी एशिया की सबसे नदी है, वही यांग बोला जाता है, यही यांगशी नदी, ठीक है बेटा, यांगशी। बस ठीक, इतना ठीक। अफ्रीका महाद्वीप, सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। यहां पर अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा मरुस्थल लिख लो, सहारा मरुस्थल। भारत में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? थार मरुस्थल, लिख लेना। भारत में कौन सा मरुस्थल? ऊपर ही लिख लेना, एशिया महाद्वीप में थार मरुस्थल, जानते हो ना, जहां पे वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा ही लगभग नहीं होती, वो क्या है? मरुस्थल कहा जाता है, मतलब रेगिस्तान कहा जाता है। और रेगिस्तान का जहाज ऊंट पूछता है, आया भी है, ठीक है। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा मरुस्थल
सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। लिखो, विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी यहीं पर है। सबसे लंबी, सबसे बड़ी नहीं, कोट करना। सबसे चौड़ी नदी बोले तो अमेजान, अभी बताएंगे, दक्षिण अमेरिका में इसमें है, अमेजान के जंगलों में, ठीक है ना, अमेजान के जंगल, अमेजान नदी। लेकिन अफ्रीका में क्या है? ऐसे बहती है नील नदी। क्या है? नील नदी। लिख लो, सबसे लंबी है। क्या है बेटा? खूब लंबा बा, लेकिन जल धारण क्षमता इसकी ज्यादा, अमेजान से ज्यादा नहीं है। नील नदी आपसे पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजान नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी, मिस्र देश में उपस्थित है। भूमध्य सागर अब समझिए गए। अफ्रीका महाद्वीप की कुछ नदियां लिख लो। नील नदी हो गया, कहां से निकलता है? तो विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम कहां से? जैसे गंगा गंगोत्री से निकलता है ना, नील लिख लो, तुम्हारी किताब में दिया तो पूछ सकता है, विक्टोरिया झील से। फिर अफ्रीका महाद्वीप में एक और नदी है, नाइजर नदी, जिसे तेल की नदी कहते हैं, नाइजर नदी। कांगो देश में, इसे वनों का देश कहा जाता है और भूमध्य रेखा को काटती है। लिम्पोपो, हाँ याद रखना, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी क्या करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटे, मतलब मान लो ऐसे बहती होगी, एक बार यहां काट दिया, एक बार यहां काट दिया, तो कांगो नदी लिख लेना, जिसे वनों का देश कहा जाता है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो मकर रेखा को काटती है, कितनी बार? 2 बार। तो मकर का मान लो लिम्पोपो ऐसे होगी, कैसे होगी? ऐसे, लिम्पोपो। तो कांगो नदी कहां का है? अफ्रीका महाद्वीप का, और लिम्पोपो भी अफ्रीका महाद्वीप का। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कांगो। और मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना घास के मैदान कहते हैं। विश्व का प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में है। विक्टोरिया जलप्रपात कहां है? और यहीं से पता है ना नील नदी निकलती है। हाँ लिख लेना, संसार का प्रसिद्ध हीरे सोने की सबसे बड़ी खादान डेकेंसबर्ग का खान। डेकेंसबर्ग सोने की खादान कहां है? अफ्रीका में। लिख लो, मिस्र का पिरामिड भी यही है। स्वेज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, स्वेज नहर, यहां है स्वेज नहर। लाल सागर को, यहां लाल सागर यहां पर, और यहां भूमध्य सागर, स्वेज नहर। लिख लो, स्वेज नहर, बहुत पूछता है बेटा। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन नदी जोड़ती है? कौन नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। याद रखना, इंपॉर्टेंट कर लो, एकदम आया है ये। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यहां पर पनामा नहर है, यहां पर पनामा नहर है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में क्या है? यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में बनाया गया है पनामा नहर। याद रखना, यहां पर है पनामा नहर, ठीक है। हाँ लिख लो पनामा नहर, अभी वहां पे, लेकिन ऐसे नहर के बारे में 2 ये नहर पूछता है, स्वेज नहर और पनामा नहर। तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। आ जाओ उत्तरी अमेरिका। कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वह खोज किसकी कर बैठा? अमेरिका की। वेस्ट इंडीज में चला गया और वहां पर देखा तो लोगों को कहा क्या? रेड इंडियन उनको नाम दिया। बाद में पता चला, लेकर गया वहां से, उठा के लेकर गया, 2-4 लोगों को कहा देखो देखो यही है, मैंने खोज लिया। वो कहे नहीं नहीं ये भारतीय नहीं है, उनका नाम रखा रेड इंडियन। वो रेड चमक रहे थे, अब भारत वाले सांवले, ठीक है। वो गया था भारत को खोजने बेचारा, और जैसे क्या था, दूर दूर तक था ना, यहां से वो निकला तो वो सीधे चला गया। जैसे उसको ये लगा कि लोगों ने कहा होगा सीधे एकदम चले जाना है, जैसे एकदम सीधे भारत मिलेगा तो इधर है ना भारत, वो बेचारा उधर निकला, और उधर निकला तो वो कहां पहुंच गया? वास्तव में वो वेस्ट इंडीज गया था। वेस्ट इंडीज यहीं पर है, द्वीपों का देश है, बहुत छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे। तो वो वहां पर चला गया, वहां से लोगों को उठा के लाया, चलो जाता हूं बेवकूफ बनाऊंगा। तो वो लोग कहे नहीं नहीं ये भारतीय नहीं है, उनको रेड इंडियन नाम दिया गया, और वो अमेरिका की खोज किया। और फिर अमेरिका के पूरी विस्तृत खोज, एक अमेरिका एक नाम है, अमेरिका ही लगभग उनका नाम है, उन्होंने अमेरिका के बारे में विस्तृत, पूरा ये यूरोपीय यही जाके बस गए और आज सबसे आगे हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के बारे में और भारत की खोज किसने की है? वास्को डी गामा। वास्को ड गामा भी बोल सकता है, कब की है? पूछेगा बेटा, याद रखना, अमेरिका की खोज याद रखना। चलो, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, देख लिए, कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजर रही है, ठीक है ना। और यहां दक्षिणी अमेरिका से कौन गुजर रहा है? भूमध्य रेखा भी और मकर रेखा भी।
कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से भी गुजरती है। लिख लो उत्तरी अमेरिका के देश कनाडा विश्व सर्वाधिक कागज बनाने वाला है। संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का उत्पादन करता है, मैक्सिको छोड़ दो। क्यूबा चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के बीच पनामा नहर, हाँ उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर है जो भूभाग को काट के बनाया गया है, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से क्या करता है, जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका के पर्वत लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तरी अमेरिका में पर्वत पाए जाते हैं, यहीं पर, यहां पर पाए जाते हैं रॉकीज पर्वत। लिख लो, पूछेगा, पूछा भी है शायद। रॉकीज पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। लिख लो। और अल्पेशियन पर्वत, इधर अल्पेशियन पर्वत है, इधर क्या है? अल्पेशियन पर्वत, और इधर क्या है? रॉकीज पर्वत। याद रखना, कुछ ही पर्वत तो इंपॉर्टेंट है, हमने बता दिया। यूरल और काकेशन पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है। भारत में आ जाओ तो हिमालय पर्वत, ठीक है, पर्वत भारत के भी कुछ हैं, तो हम देखो पर्वत, नदी, पठार, ये सब चीजें पढ़ाएंगे नहीं। उसके हमने एक बहुत अच्छा फोटो बनाया, उसको मैं भेज दूंगा, पढ़ लेना। वो बस जनरल नॉलेज की चीज है, याद करने की चीज है, ठीक है। और तुमसे पूछ दिया जाए हिमालय की सबसे बड़ी चोटी का नाम बताओ, जनरल नॉलेज है, इसको क्या करना है? नहीं ना, अब इसमें कुछ समझाना थोड़ी है। पर्वत कैसे बने बता दिया। अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, ये बहुत सारे पर्वत हैं, गोरा खासी, जयंतिया, तो ये सब पर्वत पढ़ाने की चीज नहीं है, हम भेज देंगे कहां है ये जान लेना, ठीक है। अरावली श्रृंखला सबसे पुरानी श्रृंखला है, ठीक है ना, सबसे पुराने पर्वत। और सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय, पूछेगा। रॉकीज हो गया, रॉकीज हो गया। उत्तरी अमेरिका, इस पर्वत के मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर मिसिसिपी नदी बहती है। लिख लो, रॉकीज पर्वत के मध्य, इन दोनों पर्वत के मध्य में क्या बहती है? मिसिसिपी नदी, बहुत बड़ी नदी है। सुपीरियर झील, विश्व की सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कहां है? उत्तरी अमेरिका में, सुपीरियर झील। लिख लो, उसी में लिखते जाना, उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में मौजूद है। और क्या है? विश्व का सबसे बड़ा ताजा पानी का झील है। चलो अब आ जाओ अगला, दक्षिणी अमेरिका। अमेजान के जंगल पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या? ये पूरा क्षेत्र अमेजान का जंगल है बेटा। अमेजान का नदी पाया जाता है। प्रश्न मस्ट इंपॉर्टेंट, अमेजान, कोई पूछ ले अमेजान का जंगल किसने बताया तो चमगादड़, चमगादड़ वहां जो रहते हैं, हाँ चमगादड़ ने वहां के फलों को खाया और बीज कोई पचा नहीं पाता है और वहीं पे रह के, और याद रखना इसे धरती का फेफड़ा कहते हैं अमेजान के जंगलों को, धरती का। और धरती का छाता किसे कहते हैं? ओजोन परत को। और धरती का कंबल किसे कहते हैं? वायुमंडल को। तीनों याद रखना, धरती का फेफड़ा, धरती का छाता और धरती का कंबल, ठीक है। ये सब चीजें याद करने वाली हैं। अब ये कहीं अलग से एक्सप्लेन थोड़ी किया जाएगा, इसमें मास्टर का नहीं, इसमें गूगल का पूछा जाता है, ठीक है। इसमें समझाने वाली चीज, हाँ ये हम बता सकते हैं कि भाई यहां पर क्यों यहां पर क्यों मरुस्थल पाया जा रहा है, यहां क्यों नहीं पाया जा रहा है, भारत में भी यहां मरुस्थल है, यहां क्यों नहीं, ये हम बता सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं बताएंगे कि थार मरुस्थल भारत में है, क्यों है, थार ही क्यों है, सहारा क्यों नहीं है। वो नाम है बेटा, वो नाम रखा गया है, ठीक है। लेकिन हाँ ये बताऊंगा कि हमेशा इस क्षेत्र में पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में ही मरुस्थल होगा, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो अमेजान के जंगल समझ में आया। अमेजान की नदी सबसे बड़ी, लिख लो, सबसे बड़ी चौड़ी नदी, ऑब्लिक जल धारण क्षमता सबसे अधिक है किसकी? अमेजान नदी की। सबसे अधिक पानी लेके चलता है, नील नदी नहीं। नील नदी खाली लंबा है, खूब बढ़े जा रहा है, देहियन जान नहीं है, ठीक। अमेजान नदी चौड़ी, बड़ी, बड़ी का मतलब क्या होता है? बड़ी का मतलब विकसित है वो, ठीक है ना। और लंबा मतलब खाली लंबा है, ठीक है। जैसे हम, अमेजान नदी समझ में आ गया। चलो पूछ दिया जाएगा आयतन के आधार पे, तो धारण समझ में आ रहा है ना। आयतन के आधार पे सबसे बड़ी नदी क्या है? अमेजान नदी। याद रखना मेरे बच्चों, कंफ्यूज मत होना, लंबी पूछे तो, बाकी कुछ भी पूछे तो अमेजान। देखो यह महाद्वीप के पश्चिम भाग में एडीज पर्वत उत्तर में से दक्षिण तक फैला हुआ है। यहां पर एडीज मस्ट इंपॉर्टेंट, एडीज, एडीज, एडीज मादा मच्छर नहीं, एंडीज इसको कहा जाता है। एडीज बहुत पूछता है परीक्षा में, हर बड़े बड़े परीक्षा में, एडीज, एंडीज। और ये क्या है? रॉकीज, रॉकी, कई लोग अपने डू नॉट, ठीक है। एडीज, रॉकीज, रॉकी पर्वत ऊपर, रॉकी ऊपर, एडी नीचे। हिमालय हो गया, यूरल काकेशन हो गया। अब आ जाओ
दक्षिण अमेरिका समझ में आ गया। चलो यहाँ पे अर्जेंटीना घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना, ठीक है। अब आ जाओ यूरोप। इस महाद्वीप यूराल और काकेशन पर्वत एशिया को अलग करता है। बस फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, यही है, बस ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप किसने खोज किया? जेम्स कुक ने, लिख लो जेम्स कुक। यह दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। नॉर्वे निवासी एंडरसन ने सबसे पहले व्यक्ति थे जो गए। मोटी बर्फ की चादर ये से घेरी रहती है। पूछ दोगे कौन सा महाद्वीप है जिसपे केवल बर्फ की पेटी है? अतः इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। डिकोड करो, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्वेत महाद्वीप। क्या कहते हैं मेरे बेटा? श्वेत महाद्वीप इसे कहते हैं। हाँ देख लो आ गया है। भारत के दो शोध संस्थान गंगोत्री और मैत्री, यही बताते हैं। इंदिरा भी बताए थे, भारती, इंदिरा नहीं भारती। अच्छा वो हम बता दिए, कंफ्यूज। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, है वो याद रखना। चलो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। भारती अभी हाल ही में खोला गया है और ये तो शायद अब बंद हो गए अधिक पानी के कारण। दक्षिण ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो गिरिराज सिरोही, लिख लो। अब आ जाओ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीपीय मतलब चारों तरफ जल से घिरा हुआ क्षेत्र। हम पढ़ाएंगे मिसलेनियस में, विविध में पढ़ाएंगे द्वीपी क्या होता है, प्रायद्वीपी क्या होता है, द्वीप क्या होता है। द्वीपी मतलब चारों तरफ जल से घिरा होगा। सबसे छोटा महाद्वीप है। कब? जब जीलैंडिया की बात नहीं करेंगे तो। कंगारू का देश कहा जाता है, लिख लेना, मस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, लोगो है इसका अपना। देखो ना ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खेलते तो उनके हेलमेट में क्या लगा बना रहता है? कंगारू। मकर रेखा इस महाद्वीप के बीच से गुजरती है, देख लिए। प्रवाल से बना हुआ है पूरा, है ना। प्रवाल जानते हो क्या होता है? एक प्रकार के ये जीव हैं जो जल में रहते हैं, या जैसे जैसे मरते रहते हैं। प्रवाल विरंजन हम पढ़ाएंगे। तुम डिटर्जेंट जो इस्तेमाल करते हो, प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है? प्रवाल ही तो हैं जो हमारे समुद्र में हैं। प्रवालों को प्रवाल, अच्छा देखो देखे हो तुम लोग, कहीं जाते होगे किसी होटल में खाना वाना खाने तो देखते होगे पानी में मछलियां चलती हैं, उसमें विभिन्न तरह के बहुत अच्छे फूल टाइप के रहते हैं, उन्हें प्रवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवाल। ठीक है ना, शैवाल नहीं, प्रवाल। ठीक समझ आया? देखते होगे तुम लोग टीवी में, तो वो क्या है? धीरे धीरे वो कैल्शियम से बने होते हैं। जैसे तुम्हारी हड्डी बनी है, वो मरते हैं सड़ते हैं उसी पे। जैसे लक्षद्वीप है ना, ये सब प्रवाल से बने हुए हैं। क्या? प्रवाल। हमारे भारत में यहां पर पूरा ये है ना, ये प्रवाल से बने हैं। आजा, तो वहां से पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा प्रवाल है। मरे और डार्लिंग यहां की दो प्रमुख नदियां हैं, लिख लो। पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, नोट करो। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और तुम्हें जीलैंडिया के बारे में बता ही दिया है, लगभग 94% पानी में डूबा हुआ है और बाकी हिस्सा है।